आप लोग बोलिएगा पीछे से। ओके, हरे कृष्णा। एक बाकी रह गया। क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग महाभारत की बात करेंगे। दो भाग में हम लोग महाभारत को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो महाभारत के प्रथम अध्याय में हम लोग कुछ बताया था कि महाभारत के रचयिता कौन है, उनके माता पिता क्या नाम है, उसको हम लोग एक बार सार रूप में समझ लेंगे, फिर हम लोग आगे क्लास बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा हरि बोल। तो हम लोग महाभारत का मतलब है महत्वात् भारतवात् भारतम इति उच्यते। ये ईसा 500 ईसा वर्ष पूर्व ये महाभारत जो है इसका लिखित है। एक ही समय में पूरा महाभारत नहीं लिखा गया है, तो इसमें इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे जो भी भारतवर्ष में हुआ है ये टोटल है ये महाभारत में लिखा गया है। और इसमें भार है यानी बहुत, हर इसी से बहुत सारे ग्रंथ निकले हुए हैं महाभारत से। तो इसके रचयिता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं, और उनका माता का नाम है सत्यवती, पिता का नाम है पराशर ऋषि। और इन रचनाएं इनकी है महाभारत और पुराण। ये केवल महाभारत ही नहीं लिखे, इसके साथ साथ पुराण भी लिखे हुए हैं। उसके बाद उनका जो जन्म है वो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हुआ है। तो महाभारत कथा जो लिखे हैं वो श्री गणेश जी को नियुक्त किया गया था वो लिखने के लिए, क्योंकि वक्ता रूप में वेद व्यास जी हैं और राइटर जो लिखे हैं कौन लिखे हैं, श्री गणेश जी ने लिखा हुआ है। तो महाभारत का केवल महाभारत ही नाम नहीं है, अन्य भी नाम है, दूसरा भी नाम है, जिसको आर्ष काव्य कहते हैं, सप्त सहस्त्री संहिता कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं, कर्ण वेद और आर्ष वेद काव्य भी इसको कहते हैं। क्योंकि एक ही नाम से नहीं है, महाभारत का कई नाम भी है, इसको पंचम वेद की उपाधि दी जाती है। तो इसमें जो रस है, रस तो इसमें शांत रस का मतलब देखते हैं, जब भीष्म पितामह जो हैं अपने सर सज्जा पर पड़े हुए हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब जाते हैं तो राज धर्म, स्त्री धर्म, हर धर्म के बारे में बहुत शांतिपूर्वक उन्होंने उत्तर देते हैं और उत्तर से उनको समझाते हैं। वीर रस का भी वर्णन है। तो हम लोग जो मंगलाचरण करते हैं कि नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्, कि हम लोग सबसे पहले नारायण को नमस्कार करते हैं
और सरस्वती विद्या की देवी जो सरस्वती है उसको हम लोग क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और पहले ये महाभारत नहीं था तो जय नामक ये महाकाव्य की रचना करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं जय नामक महाकाव्य की हम रचना कर रहा हूँ, इसीलिए नारायण और सरस्वती को क्या कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये जितना भी महाभारत में लिखा गया है इसका विभाजन जो है पर्वों में किया गया है कि तो उसमें सबसे पहले है आदि पर्व। महाभारत के जो पर्व के नाम में सब है। बताते हैं कि महाभारत की ये प्रगति का चरण किस तरह से हुआ है, एक ही बार में पूरा महाभारत नहीं लिखा गया है। तो ये जय नामक पहला ग्रंथ लिखा गया था जिसमें व्यास जो हैं ये वेद सम्पायन को ये कथा जो है धर्म क्षेत्र में धर्म के स्थान पर वो चर्चा के विषय में वो लोग उनको बताए थे। उसमें 8800 श्लोक था। दूसरा बार जब ये कथा जब हुई तो ये भारत नाम से विख्यात हुआ जिसमें वैशंपायन ने 24,000 श्लोकों में इसको वैशंपायन और जन्मेजय की कथा सुनाए। कब की बताए कि जब नाग यज्ञ कर रहे थे जन्मेजय उस समय। तो उसके बाद आया महाभारत। महाभारत में सौती जो हैं और शौनक जी ये दो आदमी जो है वार्तालाप हुई है जो नैमिषारण्य के वन में जो है 88,000 ऋषियों के बीच में एक कथा हुई थी। उसमें 1,00,000 श्लोक था। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जय तो जय नामेति हासो अयम श्रोतव्यम बीजित गुणिया आदि पर्व, यानी 8,800 श्लोकों का यह संग्रह है। और कहते हैं कि अहम वेति सुको वेति संजयो वेति वा न वा, यानी अहम वेति मैंने मैं जानता हूँ। वेद व्यास जी कह रहे हैं इस बात को मैं जानता हूँ, सुखदेव जी जानते हैं और संजय जो है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये मेरे को मतलब मालूम नहीं है। ये धृतराष्ट्र का ये मंत्री हैं संजय। तो कह रहे हैं कि महाभारत जो जय नामक काव्य महाकाव्य लिखा गया उसमें 8,800 श्लोक है। इस चीज़ को मैं जान रहा हूँ और सुखदेव जी जान रहे हैं। संजय जानते हैं कि नहीं जानते इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा बार बताते हैं कि भारत चतुर्विंशति चक्रे भारत संहिताम उपाख्याना बिना तावत भारताम प्रवर्तिते बुधे। अब बता रहे हैं कि ये जो 24,000 वाला जो श्लोक था उसमें उपाख्यान नहीं था, तो वो बिना उपाख्यान का रहित था। और जब महाभारत बना तो सारे उपन्यास उपजीवी और उपाख्यान को उसमें समाहित किया गया, इसलिए इसमें 1,00,000 श्लोक उसमें हो गए। इसलिए सप्तसहस्त्री संहिता इसको कहते हैं। इसको 18 पर्वों में इसका विभाजन हुआ है। तो महाभारत का जो विभाजन है सबसे पहले है आदि पर्व, दूसरा का है सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शाल्य पर्व, सप्तश पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, अश्वमेशिक पर्व और मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये महाभारत के 18 पर्वों का इसका विभाजन है। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें विषय वस्तु क्या है। तो हर पर्व में अलग अलग विषय वस्तु है। इसमें बताते हैं कि आदि पर्व सबसे पहला कौन सा है, आदि पर्व। आदि पर्व में अष्टादशमेशानी समाख्यान भारतम पर्वत संग्रह। इसमें क्या क्या चीज का वर्णन हुआ है तो उसमें बता रहे हैं कि चंद्र वर्ष का विस्तृत वर्णन है। आदि पर्व में क्या है, आदि माने शुरू, प्रथम इकाई वाला वो जो हमारा पर्व है वह क्या है, आदि पर्व। उसमें चंद्र वंश का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में उदय हुए थे। और कौरव पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी पर्व में है। क्षीर सागर का मंथन और उच्चय सरवा घोड़े की जन्म कथा, परीक्षित नंद महाराज और जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वर्णन है। कृष्ण द्वैपायन व्यास की जन्म कथा का वर्णन स्वयं करते हैं। अपने जन्म की कथा कौन बता रहे हैं, वेद व्यास जी। इसी जो पर्व है आदि पर्व में ही बता रहे हैं। उसमें शकुंतला उपाख्यान, शकुंतला को हम लोग नाम जानते हैं ना, जो महर्षि विश्वामित्र की पत्नी बनी थी, विश्वामित्र की पुत्री है वो शकुंतला। उसके बाद बता रहे हैं कि सभा पर्व, दूसरा क्या है, सभा पर्व। तो सभा पर्व में बता रहे हैं कि ध्रुत कीड़ा, जिसमें युधिष्ठिर महाराज क्या है, जुआ खेले हुए हैं, ध्रुत कीड़ा किए हुए हैं। द्रौपदी का चीरहरण,
पांडवों की वनवास, पांडवों का कितना दिन का वनवास हुआ था? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इसमें शिशुपाल वध उपजीव्य काव्य है, मैंने शिशु का पाल का वध उसी में है। उसके बाद बता रहे हैं कि वन पर्व में पांडवों द्वारा द्वैत वन में रहकर 12 वर्ष का वनवास भोगना। पांडव जिस वन में रहते थे उस वन का क्या नाम था? द्वैत वन। उसमें 12 वर्ष तक उन्होंने रहा और 1 वर्ष कहाँ थे? अज्ञातवास में विराट नरेश के यहाँ थे। और उसी में भीम हिंडिवा विवाह व घटोत्कच का जन्म हुआ था। उपजीव्य काव्य मैंने उसका और क्या क्या बना है तो उसे बता दिए कि नैस धीय चरित और किरात अर्जुनियम, इसमें 2 काव्य बने हुए हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि नलोपाख्यान, नल और दंपति की कथा भी उसी में है। रामायण का उपाख्यान भी है। अरण्य उपाख्यान यक्ष युधिष्ठिर संवाद धर्म ने अपने पुत्र को शिक्षा दी, यानी इसी में इसका उपाख्यान भी है। महाभारत का अधिकांश भाग आख्यान इसी पर्व में है, वन पर्व में। उसके बाद आ रहा है विराट पर्व। पांडवों का अज्ञातवास 1 वर्ष का समय राजा विराट के यहाँ बिताया गया था। उस पर्व का क्या नाम है? विराट पर्व। युधिष्ठिर जो है कंक नाम के दरबारी थे। भीम जो थे वल्लभ नाम के रसोई थे। अर्जुन जी थे बृहन्नल्ला नाम के नृत्य शिक्षक थे। नकुल जी थे ग्रंथिक नाम के अश्वपाल। सहदेव तांतिपाल नाम से गोपालक। द्रौपदी शौनरंधी नाम की दासी। उसके बाद उद्योग पर्व। श्री कृष्ण का पांडवों का सारथी बनना और दुर्योधन को एक क्षणिक सेना देना, ये उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व में भगवान कहाँ गए थे? शांति दूत बन करके गए हुए थे, वो समझाने के लिए दुर्योधन को। विदुर नीति का भी वर्णन इसी उद्योग पर्व में है और अम्बा का उपाख्यान भी इसी पर्व में है। कृष्ण द्वारा संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाना, यानी भगवान श्री कृष्ण क्या है? दूत बनकर गए हुए थे। उल्लू के विग्रह संदेश का वर्णन। भीष्म पर्व में है कृष्ण द्वारा विषादग्रह अर्जुन को गीता का उपदेश भीष्म पर्व में ही सुनाया गया था, जो भीष्म पर्व के 25 से लेकर के 42 तक के अध्याय हैं शांति पर्व का, जो हमारा भागवत गीता है। महाभारत का युद्ध जो है इसी पर्व में हुआ था और भीष्म का युद्ध और सरसैया पर पड़ना ही भीष्म पर्व में भी है। और अनुशासन पर्व में, ये अनुशासन के साथ भगवान भीष्म पितामह ने उनको क्या किया था? इसी में उनको उपदेश भी दिया था। भगवत गीता एक उपजीव्य काव्य है, यानी महाभारत का ही अंश का है भगवत गीता है। उसके बाद आता है द्रोण पद। द्रोणाचार्य द्वारा 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना और अभिमन्यु का वध। द्रोणाचार्य व राजा विराट, द्रुपद, घटोत्कच आदि का वध, इसी पर्व में द्रोणाचार्य का भी वध हुआ था और द्रुपद घटोत्कच का भी वध हुआ था। उसके बाद आता है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में अर्जुन द्वारा सारथी का कर्ण का वध करना। और उसके बाद आया शल्य पर्व। शल्य पर्व में महाभारत युद्ध के राजा शल्य, अंतिम सेनापति राजा शल्य थे। उसमें कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान है। कार्तिकेय कौन है? शिव जी के पुत्र हैं। उनका उपाख्यान इसी में शल्य पर्व में ही है। शकुनी के मारे जाने का प्रसंग भी शल्य पर्व में ही है। उसके बाद आता है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व मैंने पांडवों के पुत्र जो थे सब सोए हुए थे और अश्वत्थामा द्वारा क्या हुआ? वध किया गया, हत्या कर दिया गया। इसीलिए सोए हुए पांडव पुत्रों की अश्वत्थामा द्वारा हत्या। उसके बाद आता है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में स्त्रियों द्वारा शोकालु स्त्रियों का विलाप। कुंती द्वारा कर्ण जन्म की घटना का वर्णन भी स्त्री पर्व में ही है। 12वां है शांति पर्व। दीर्घतम पर्व है। ये पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है। वो कौन सा है? शांति पर्व। भीष्म द्वारा सरसैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म व राजधर्म का उपदेश देना। भगवान जो है अपना भीष्म पितामह जो है, जब युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे सब लोग समझा के जब हार गए, वेद व्यास समझा के हार गए, भगवान कृष्ण भी समझा के हार गए, उद्धव भी थे वो भी समझा के हार गए। जब किसी से जब नहीं मानने तो भीष्म पितामह जब सरसैया पर जब लेटे हुए थे, वहाँ पे वो लेके उनको जाते हैं और वहाँ पे अपना भीष्म पितामह जो है अपना युधिष्ठिर महाराज को सारे मोक्ष धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्मों का वहाँ पे शांति पूर्वक उन्होंने उनको समझाते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक है।
उसके बाद आता है अनुशासन पर्व। तीर्थ व दान का महत्व का प्रतिपादित किया गया है कि हम जो दान देते हैं या तीर्थ देते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो उसका क्या हमारे जीवन में आता है, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद बता रहे उसमें भीष्म का स्वर्गारोहण, भीष्म ये सब लोग जब जा रहे हैं ना स्वर्ग जाने के लिए, उसमें का पर्व है। उसके बाद आता है अश्वमेध पर्व। अश्वमेध पर्व मैंने युधिष्ठिर द्वारा विजय के लक्ष्य के अश्वमेध जय करना, नकुलोपाख्यान का वर्णन कह रहे हैं कि जब यज्ञ किए पहले क्या था, आकाशी घंटा बजता था, यानी देवताओं के द्वारा जो घंटा बजता था उसको आकाशी घंटा बोलते थे। तो कह रहे हैं कि उसी में वो यज्ञ कराए थे। तो उसमें एक आता है ना अपना कौन, एक ब्राह्मण जो थोड़ा सा यज्ञ किया था, जो नेवला जो है उसमें जो अन्न खाया था तो पूरा उसका आधा शरीर क्या हो गया था, सोना का हो गया था। और युधिष्ठिर महाराज को जब गया जाकर उसमें लौटाने लगा तो बोला कि भाई आप वैसा यज्ञ नहीं किए, ये कृष्ण द्वारा भेजा गया वह नेवला था। ठीक है, तो उसका भी चर्चा हम लोग अश्वमेध पर्व में ही श्रवण करेंगे। उसके बाद आता है आश्रम वासी पर्व। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर इत्यादि वानप्रस्थ का आश्रम में प्रवेश। उसके बाद आता है मौसल पर्व। इसमें जादवों का मूसल नाश होना, परिवारजनों की इतनी लाशों को देखकर अर्जुन का संन्यास में रुचि दिखाना। अर्जुन जो है देखते हैं जब महाभारत शुरू होना होता है उस समय विषाग्रस्त हो गए थे। तो अब उधर जब जादू जो है आपस में एक दूसरे में भीड़ करके उनका नाश हो रहा है, एक इतनी सारे लाशों को देख करके अर्जुन क्या है उसके मन में आया कि भाई मैं भी क्या करूं, संन्यास ले लूं। उसके बाद आता है कि महाप्रस्थानिक पर्व। पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। ये सबसे छोटा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व ये नहीं है। घर छोड़कर निराहार मृत्यु का वर्णन करने के निकल जाना महाप्रस्थान कहलाता है। कह रहे महाप्रस्थान क्या है कि घर को छोड़कर बिना खाए निराहार रहेंगे, धीरे धीरे हमारे शरीर कमजोर हो जाएगी, इंद्रियां कमजोर हो जाएगी, फिर हम मर जाएंगे, इसीलिए उसका महाप्रस्थान नाम है। उसके बाद 18वां पर्व जो आता है स्वर्गारोहण पर्व। पांडवों का स्वर्गारोहण श्वान कुत्ते को भी साथ ले गया। विमान ने कुत्ते को नहीं बिठाया तो वहाँ धर्म के रूप में उपस्थित हुआ, इस कारण युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। महाभारत की अन्य टीकाएं भी हैं, यानी महाभारत से लेकर बहुत सारे लोग जो हैं उसमें क्या किए, टीका किए, टीका लिखे, अपना भी मत वो लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आता है कि विषम श्लोकी विमल बोध ने, कौन सा राइटर लिखा है तो विमल बोध ने विषम श्लोकी की टीकाएं की हैं। उसके बाद ये ज्ञान दीपिका महाभारत का ही अंश है, जिसको देवबोध ने उनको क्या किया, उस पर टीका लिखे हुए हैं। उस टीका का क्या नाम है, ज्ञान दीपिका। निगूढ़ार्थ पदबोधनी नारायण ने उस पर टीका लिखे हैं। लक्षाभार टीका वादिराज ने, भारत भावदीप नीलकंठ ने। और उसके उपजीव्य काव्य क्या है, उसके ये तो टीका लोग लिखे हैं, एक एक पर ये लोग टीका लिए हैं, और उसका उपजीव्य काव्य क्या है तो बताते हैं कि भारवी जो है किरात अर्जुनियम, ये वन पर में लिखे हुए हैं कि अर्जुन जो है किस तरह से हो जाते हैं और शिव जी उनकी परीक्षा लेते हैं, किरात के रूप में आके उनका परीक्षा लेते हैं। भारवी के द्वारा विरचित है, बहुत सुंदर उपजीव्य काव्य है। उसके बाद माघ क्या है, शिशुपाल वधम। देखते हैं कि नारद जी जब जाते हैं उनको बता देते हैं कि भाई वहाँ यज्ञ हो रही है, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उस सभा में आपको बुला रहे हैं। तो सब लोग वहाँ विचार कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं भाई शिशुपाल, क्योंकि बहुत सारे शिशुपाल जो है अत्याचार कर रहा था तो उसका कैसे वध होगा, उसके बारे में सब लोग विचार कर रहे थे। लेकिन सब लोग, अपना उद्धव जी भी थे, अपना बलराम जी भी थे, ये सब आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन अपना कृष्ण जो है एक ही में दोनों कार्य कर दिए, उसमें गए और जाके शिशुपाल को उकसाया गया, और शिशुपाल ने क्या किया, और सब बकने लगा, क्योंकि 100 गलती तो को माफ़ करते हैं। उसके बाद जब 101 हुआ तो क्या किए, उनका वध कर दिए। उस सभा पर में ही लिखा गया है। माघ जो है इसका विरचित किए हुए लिखे हुए हैं। शीर्षहर्ष ने नैमिधि साध्य वन पर में लिखे हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास के पहले के जो कवि कौन है, भास हैं। भास के बाद जब नाम आता है तो कालिदास का नाम आता है, वो कि बहुत वो भी महाकाव्य लिखे हुए हैं। भट्ट नारायण बेड़ी संग्रह उद्योग पर्व से लेकर के वो लिखे हुए हैं। भास विरचित दूत घोटत, दूतवाग, कर्णभारम, मध्य व्योम, पंचरात्रम और उरुभंग, ये 1 2 3 4 5 6 13 लिखे हैं नाटक इन्होंने लिखा है। ठीक है, भास जो है 13 नाटक लिखे हैं।
उसके बाद आता है चंपू काव्य, मैंने त्रिविध विक्रम भट्ट, नल चंपू वन पर्व से लेकर लिखे हुए हैं, भारत चंपू अनंत भट्ट, पंचाली स्वयंभू चरण नारायण भट्ट, द्रौपदी परिणय चंबू चंद्र कवि। महाभारत के प्रमुख उपाख्यान, आख्यान क्या है तो आदि पर्व में, आदि पर्व से कौन कौन से लिया गया उसके वर्णन बताया जा रहे हैं कि आदि पर्व में शकुंतलो उपाख्यान, यशासुत उपाख्यान, कद देवी उपाख्यान और कद्र विनयतो उपाख्यान, ये आदि पर्व से लेकर के उसका आख्यान लिखा गया है। उसके बाद है दूसरा सभा पर्व में शिशुपालोख्यान, मैंने शिशुपाल का वध उसमें किस तरह से है उस तरह के बताया गया है। वन पर्व, वन पर्व में नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, शिशुपालोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान और सावित्री उपाख्यान। सावित्री की जो है लगता है कथा जो है वन पर्व में ही है, सतवंती और सावित्री की कथा। उद्योग पर्व, उद्योग पर्व में क्या है आम्बोपाख्यान, सत्यवान और सावित्री। शाल्य वर्ष उरुभंग, खील पर्व में हरिवंश पुराण। महाभारत के विशेष महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण इसका बिंदु क्या है कि शांति पर्व में बल के अंग है। अब अंग के हम लोग चर्चा करेंगे जब धीरे धीरे जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। दुर्ग संख्या 6, श्री कृष्ण ने दूत बनकर कार्य किया था उद्योग पर्व में। भगवान जब दूत बनकर यानी मेहनत करके उद्योग करना चल कर गए थे ना, वहाँ पर जाके शांति दूत बन गए हुए थे। नकुल सहदेव की माता माद्री, नकुल सहदेव की माता का क्या नाम था माद्री। तीन जो थे किनके थे कुंती से। तो महाभारत में पांडवों की सेना का प्रमाण था सप्त ऐक्षणिक सेना। पांडवों के पास कितना सेना थी 7 ऐक्षणिक सेना थी। और महाभारत युद्ध में कितना ऐक्षणिक सेना था 18, यानी 11 ऐक्षणिक सेना किसके पास था कौरवों के पास, दुर्योधन के पास। द्रोणाचार्य का वध करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा सौप्तिक पर्व में है। वो लोग सब सोए हुए थे और जाकर क्या किया उन लोगों का वध कर दिया। महाभारत की कथा कही गई सौप्तिक ऋषि द्वारा, यानी सौप्तिक ऋषि एक कथा महाभारत की कथा कहे। परीक्षित के पितामह का नाम क्या था अर्जुन। किंचक वध का वर्णन है विराट पर्व में। पांडवों का वनवास के लिए गए काम्य वन में, यदि हास्तिनी तदंतर अन्य हास्तिनी न च कंचित आदि पर्व में। भीष्म के प्राण त्यागने का वर्णन अनुशासन पर्व में है। अहिंसा परमो धर्म, महाभारत का शांति पर्व, इसमें क्या है अहिंसा परमो धर्म, यानी वन में रहने वाले जीव को ये नहीं है कि वन में रहते हैं कभी देखते हैं किसी जीव को मार दें, ये ऐसा काम नहीं है, यानी अहिंसा है, हमको अहिंसा नहीं करना है। कर्ण का सारथी कौन था शाल्य। महाभारत के मुख्य संस्करण, इसका 4 संस्करण है। कितना संस्करण है 4। एक कलकत्ता से, दूसरा मुंबई, तीसरा मद्रास और चौथा पूना। कलकत्ता संस्करण में हरिवंश पर्व में सम्मिलित है। बम्बई संस्करण में नीलकंठी टीका के साथ 1862 में प्रकाशित हुआ। वहाँ से वहाँ के प्रेस से वो लोग प्रिंटिंग किए हैं। मद्रास संस्करण में तेलुगु लिपि में निपटा नीलकंठ का हरिवंश पर्व में सम्मिलित है। पूना संस्करण में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है आलोचनात्मक संस्करण जो संयु शंकर द्वारा प्रतिपादित है। अब आता है सुक्तियाँ। सुक्तियाँ समझते हैं ना, मुहावरा। मुहावरा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो ये महाभारत की सुक्तियाँ हैं। कुछ शब्द बताए जाते हैं, बताते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, मानव का ये अहिंसा जो है परम धर्म है। सबसे ऊपर का धर्म क्या है अहिंसा ना करना, माने किसी जीव का वध नहीं करना। अनिस्त्रियम परम धर्म क्षमा च परम बलम, सर्वोच्च दया जो है सबसे ऊपर का धर्म है और क्षमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति है। क्षमा, किसी कोई अपराध कर रहा है उसको आप उसको क्षमा कर देते हैं, ये क्या है बहुत बड़ा एक शक्ति है। यतो धर्मस्य ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ क्या है जय है, वहीं जीत होती है। हम लोग देखते हैं ना महाभारत अपना गीता में कि लास्ट में क्या बताते हैं भगवान संजय बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर श्री तत्र श्री विजयो तत्र श्री मतिर नितिर मति मम। ओके, हम थोड़ा बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बता रहे हैं
कि धारणा धर्म नित्यम धार्मो धार्यते प्रजा, जो धारण किया जाए और जिसे प्रजा आए धारण की हुई है वह धर्म है। अब कह रहे हैं कि जो धारण करने योग्य है, जिसको हम धारण करते हैं और तो उसको क्या है वह वही हमारा धर्म है। माता गुरु तरा भूमि, माता भूमि से भारी होती है और सबसे श्रेष्ठ होता है ना। यक्ष जो पूछता है ना प्रश्न, नास्तिक मातृ समो गुरु, माता के समान कोई भी गुरु नहीं हो सकता। प्रथम हमारी गुरु कौन है? माता है। भार्या श्रेष्ठतम सखा, भार्या हमारी पत्नी क्या है? सबसे उत्तम श्रेष्ठ हमारी मित्र है। जब भी हम भी घर में जाते हैं, देखें हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए, हम सब किससे फरमाइश करते हैं? अपनी पत्नी से। कहते हैं कि नास्तिक विद्या समः चक्षु, संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। देखते हैं ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम जीव को क्या है ब्रह्म के बारे में हमको जानना चाहिए। ये संसार का सबसे बड़ा विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या। अगर जिसके पास कोई ब्रह्म विद्या नहीं है, उसके पास आंख भी नहीं है, नेत्र भी नहीं है। सर्वः सर्वम न जानाति सर्वो नास्ति कंचन, संसार में सभी लोग सब बातें नहीं जानते क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। इस संसार में सोचे कि हर बात हर लोग जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। कहते हैं कि महाजनों जीन गथा सा पंथा, होता है ना, हम बार बार हम लोग प्रश्न करते हैं कि क्या पंथा, रास्ता कौन है? कहते हैं महाजनों जीन गथा सा पंथा, महाजन लोग जिस रास्ते से गए हुए हैं वहाँ क्या है? वही हमारे पंथ है, वही हमारा रास्ता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने पर धर्म क्या करता है? हमारी रक्षा वह करता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, जो अपने को दुखी करता है, दूसरा कोई हमको बोल रहा है जो हमको दुख लग रहा है, वैसा आचरण हमको भी कभी भी किसी के दूसरे के साथ नहीं करना है। ये सब क्या था? हमारी ये पीछे वाली कथा थी, पीछे वाला हम लोग किया। अब यहाँ से हम लोग दूसरा कथा शुरू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा।